नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पास सबसे शक्तिशाली औजार कौन सा है? आज हम एक प्राचीन ग्रंथ शिव संकल्प उपनिषद की गहराइयों में उतरेंगे, जो कहता है कि असली शक्ति हमारे अपनी मन में ही है। अच्छा, एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अभी इसी क्षण मन कहाँ है? क्या वो यहीं है, इसी बात पर, या फिर कल की मीटिंग में, या 10 साल पुरानी किसी याद में घूम रहा है? मन का यही जो स्वभाव है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसी को समझने की कोशिश करता है ये उपनिषद। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि उपनिषद मन की प्रकृति के बारे में, उसकी उस हैरान कर देने वाली, लगभग जादुई ताकत के बारे में क्या कहता है। देखिए, उपनिषद की शुरुआत ही एक चौंकाने वाली बात से होती है। वो कहता है कि हमारा मन कभी सोता ही नहीं है। जी हाँ, जब हम जाग रहे होते हैं तब तो वो दुनिया भर की सैर करता ही है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब भी सपनों में वो कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाता। ये एक ऐसा मुसाफिर है जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। और ये सिर्फ एक मशीन या औजार नहीं है। तीसरा श्लोक तो कहता है कि मन हर जीव के अंदर जल रही चेतना की एक दिव्य, एक अमर ज्योति है। जरा सोचिए इस बात को। ये वो रोशनी है जो हम सबको जिंदा रखती है। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। और जब हम मन की इस दिव्यता को समझते हैं, तभी उपनिषद हमें अपनी सबसे जरूरी बात बताता है, एक प्रार्थना, एक छोटी सी पंक्ति जो बार बार लौट कर आएगी, क्योंकि यही इस पूरे उपनिषद का दिल है, उसका सार है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि मन एक यात्री है जो कभी रुकता नहीं, और वो एक दिव्य ज्योति भी है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि उपनिषद मन को ज्ञान का केंद्र, एक तरह से सारी जानकारी का भंडार, कैसे मानता है। 5वां श्लोक ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता है। एक रथ के पहिए के बारे में सोचिए। उसकी मजबूती कहाँ होती है? उसके बीच के हिस्से में, जिसे धुरी या नाभि कहते हैं, जहां सारी तीलियां आकर जुड़ती हैं। उपनिषद कहता है हमारा मन बिल्कुल उस धुरी जैसा ही है। और इस धुरी में, इस केंद्र में क्या क्या जुड़ा है? सिर्फ वेद ही नहीं, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, या फिर दुनिया के सारे प्राणियों का ज्ञान हो, सब कुछ इसी मन में आके जुड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है कि ज्ञान का पूरा भंडार हमारे अंदर ही मौजूद है। और जब हम ये समझते हैं कि हमारा मन ज्ञान का इतना बड़ा खजाना है, तो वो प्रार्थना और भी जरूरी हो जाती है ना? हम फिर से वही दोहराते हैं कि ये जो इतना शक्तिशाली मन है, इसके इरादे हमेशा अच्छे हों, शुभ हों, ताकि इस ज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके। तो हमने ये देख लिया कि मन क्या है। अब सवाल ये है कि मन क्या करता है, मतलब असल जिंदगी में इसका क्या रोल है। अब हम समझेंगे कि कैसे यही मन हमारी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर यानी सारथी बनता है और हमारे कामों को रास्ता दिखाता है। देखिए, कर्म शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अच्छा बुरा, पाप पुण्य जैसी बातें आती हैं। लेकिन उपनिषद के हिसाब से कर्म का मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ कर्म का मतलब है वो काम जो ज्ञानी लोग सोच समझकर पूरे ध्यान के साथ करते हैं, जैसे कोई यज्ञ या अपना कर्तव्य निभाना। और इसी बात को समझाने के लिए उपनिषद एक और जबरदस्त मिसाल देता है, शायद इसकी सबसे मशहूर मिसाल। श्लोक नंबर 6 में मन की तुलना एक बहुत ही माहिर सारथी से की गई है। और इस रथ के घोड़े कौन है? हमारी इंद्रियां। और जैसे एक अच्छा सारथी लगाम से घोड़ों को काबू में रखता है, ठीक उसी तरह हमारा मन हमारी इंद्रियों और हमारे कामों को सही रास्ता दिखाता है। मतलब अगर हमारा सारथी यानी हमारा मन डिसिप्लिन्ड है, तो वो इन घोड़ों को गलत रास्ते पर भागने से रोक सकता है और हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और जब हम मन की इस कंट्रोलिंग पावर को समझते हैं, तो फिर से वही प्रार्थना याद आती है, क्योंकि सिर्फ घोड़ों को काबू करना काफी नहीं है ना? सारथी को ये भी तो पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। रास्ता सही होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए एक अच्छा, एक नेक इरादा, एक शुभ संकल्प। और इसी के साथ हम अपने इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने मन की ताकत देखी, उसके ज्ञान का भंडार देखा, और ये भी देखा कि वो कैसे एक सारथी की तरह हमें रास्ता दिखाता है। अब हम उस एक चीज को समझेंगे जो इन सब को जोड़ती है, और वो है इस प्रार्थना का असली मतलब। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संकल्प होता क्या है।
देखिए, ये कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है जो 2 दिन में टूट जाए। नहीं, संकल्प एक बीज की तरह है, एक ऐसा पक्का इरादा जिसे हम अपने दिल और दिमाग में बोते हैं और फिर हमारे सारे काम उसी इरादे से तय होते हैं। तो जब हम कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है मेरा वो मन शुभ संकल्प वाला हो। यहाँ शिव का मतलब है शुभ, अच्छा, कल्याणकारी। ये हमारे मन के लिए की गई सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत इच्छा है कि हमारे इरादे, हमारी नीयत हमेशा साफ और नेक हो। और जानते हैं इस उपनिषद की सबसे क्रांतिकारी बात क्या है? वो ये है कि ये प्रार्थना किसी बाहर बैठे भगवान से नहीं की जा रही है। ये अपने आप से किया गया एक वादा है, एक एफर्मेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे ही पास है। हम खुद अपने विचारों को, अपने संकल्पों को और इस तरह अपनी किस्मत को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो चलिए इस सदियों पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी में इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल। आज, बस आज के दिन के लिए आपके मन का एक नेक संकल्प क्या हो सकता है? जरूर सोचिएगा। नमस्कार।